सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करेंगे करौली ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास करौली ज़िले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, करौली ज़िला है, इसका संस्थापक है वो है अर्जुन सिंह। कौन है? अर्जुन सिंह। ये यादव वंश के शासक थे अर्जुन सिंह। किस वंश के? यादव वंश के शासक थे अर्जुन सिंह। इन्होंने करौली ज़िले की क्या की? स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है। यह जो करौली ज़िला, यह राजस्थान का 32वां ज़िला बनाया गया है। 32वां ज़िला बनाया गया, और यह करौली राजस्थान का 32वां ज़िला कब बनाया गया? तो यह आपको ध्यान रखना है 19 जुलाई 1997 को। 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां ज़िला करौली को बनाया गया। और ये करौली जो ज़िला बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना सवाई माधोपुर ज़िले से अलग करके बनाया गया। किससे? तो यहाँ लिख देता हूँ, सवाई माधोपुर से अलग करके। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का 32वां ज़िला कौन सा बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? करौली बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? तो सवाई माधोपुर ज़िले से। और कब बनाया गया? तो 19 जुलाई 1997 को। नेक्स्ट ध्यान रखना, यह जो करौली ज़िला है, इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो इसका गोपाल पाल और कल्याणपुरी नाम मिलते हैं। क्या नाम है? गोपाल पाल और कल्याणपुरी नाम मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उपनाम, करौली ज़िले का उपनाम। तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं डांग की रानी। डांग की रानी, डांग की रानी। जबकि हम पढ़ चुके हैं यह जो डांग नृत्य है, डांग नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह राजसमंद ज़िले का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य किस ज़िले का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है राजसमंद ज़िले का प्रसिद्ध है। और डांग की रानी किस ज़िले का उपनाम है? तो करौली ज़िले का उपनाम है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, करौली ज़िले का आरजे नंबर की अगर हम बात करें तो आरजे नंबर रहेगा 34। क्या रहेगा? 34। और हम बात करें करौली ज़िले का शुभंकर, तो शुभंकर आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घड़ियाल। यह शुभंकर आपको अच्छे से याद रखना है, घड़ियाल। करौली ज़िले का प्रमुख नृत्य अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करौली ज़िले का नृत्य की हम बात करें तो लांगुरिया नृत्य आता है। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। यह लांगुरिया नृत्य भी है और लांगुरिया एक लोकगीत भी है। एक आता है घुटकन नृत्य, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो पांचना बांध। कौन सा बांध है मित्रों? पांचना बांध। यह आपको ध्यान रखना है कौन सा बांध है? पांचना बांध है। और यह जो पांचना बांध है, यह आपको ध्यान रखना है गुड़ला गांव में है। गुड़ला गांव करौली ज़िले में है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। और आपको ध्यान रखना है यह जो पांचना बांध है, यह किस नदी पर है? तो ध्यान रखना गंभीर नदी पर है। गंभीर नदी पर निर्मित है। तो ये पांचना बांध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। तो ध्यान रखना पांचना बांध है, गंभीर नदी पर है, गुड़ला गांव में करौली ज़िले में है। यह जो गंभीर नदी है, इसका उद्गम भी होता है सपोट्रा की पहाड़ियाँ करौली ज़िले से। गंभीर नदी का उद्गम होता है सपोट्रा की पहाड़ियाँ करौली ज़िले से। वैसे अपने पढ़ेंगे नदियों टॉपिक पे संपूर्ण रूप से, इसीलिए मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रत्येक जिले दर्शन में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना केला देवी अभयारण्य। केला देवी अभयारण्य है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? करौली में है। और साथ में ध्यान रखना है ये केला देवी अभयारण्य है, ये सवाई माधोपुर ज़िले में भी है। 2 ज़िलों में, सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर करौली। ये जो केलादेव अभयारण्य है, इसका उपनाम मिलता है डांग लैंड। यहाँ पर सर्वाधिक धोंक वृक्ष देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बघेरा देखा जा सकता है, रींछ है और चित्तर मुख्य जीव देखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट मित्रों मैं बात करूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मंडरायल। मंडरायल दुर्ग, मंडरायल दुर्ग है, ये किस जिले में है तो आपको ध्यान रखना है करौली जिले में। किस जिले में है? मंडरायल दुर्ग करौली जिले में है। और इसका निर्माण ध्यान रखना ब्याना के राजा मदनपाल ने करवाया था। ब्याना के राजा मदनपाल ने करवाया था। और इसका उपनाम है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ये आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के उपनाम से जाना जाता है कौन सा दुर्ग है? मंडरायल का दुर्ग है, जो करौली जिले में, जिसका निर्माण ब्याना के राजा मदनपाल ने करवाया था। और यह जो मंडरायल का दुर्ग है, यहाँ पर मर्दान शाह की मस्जिद है, मर्दान शाह की मस्जिद है। तो देखिए, मैं से मंडरायल दुर्ग है, मैं से मदनपाल ने निर्माण करवाया, मैं से मर्दान शाह की मस्जिद है। उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना, उपनाम पूछा जा रहा है, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो मंडरायल का दुर्ग है जो करौली जिले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कैला देवी माता का मंदिर, कैला देवी माता का मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे किस पर्वत पर है तो ध्यान रखना त्रिकुट पर्वत पर है। त्रिकुट पर्वत पर है। अगर आपसे पूछे किस नदी पर है तो काली सिंध नदी पर है। किस नदी पर है? काली सिंध नदी पर है, काली सिंध नदी पर है। ये तीनों प्रश्न पूछे। कैला देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर करौली जिले में पूछा गया है। किस पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर है, प्रश्न पूछा गया है। कैला देवी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना काली सिंध नदी के किनारे है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कैला देवी माता, इनके मंदिर का निर्माण किसने किया? तो गोपाल सिंह यादव ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल सिंह यादव ने करवाया था। यहाँ पर ध्यान रखना मूर्ति की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? तो केदारनाथ ने करवाई थी। साधु आते हैं, एक साधु है केदारनाथ, केदारनाथ ने यहाँ पर मूर्ति की क्या करवाते हैं? स्थापना करवाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना। यह जो कैला देवी है कुल देवी, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कुल देवी तो करौली जिले के यादव वंश की, यादव वंश की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मथुरा का अग्रवाल समाज इसको अपनी कुल देवी मानते हैं, मथुरा के अग्रवाल समाज, लेकिन मुख्य रूप से कुल देवी है करौली के यादव वंश की। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। नेक्स्ट ध्यान रखना इष्ट देवी, इष्ट देवी भी पूछा जाता है। तो ये इष्ट देवी है मीणाओं, मीणाओं व गुर्जरों की, मीणाओं व गुर्जरों की क्या है? इष्ट देवी। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो प्रमुख मेला लगता है वो मेला कब लगता है? तो यह आपको ध्यान रखना चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है। और इस मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। और यह जो लक्खी मेला है इसमें सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है मीणा व गुर्जर जाति के लोग भाग लेते हैं। मीणा व गुर्जर जाति के लोग भाग लेते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किस मेले को लक्खी मेला कहते हैं? तो ध्यान रखना कैला देवी मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। और यह मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। इसमें सर्वाधिक मीणा व गुर्जर जाति के लोग भाग लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना मीणा जाति की महिला और पुरुष है वो मिलकर इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाते हैं, वह लांगूरिया नृत्य या घुटकन नृत्य करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। मीणा जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं? लांगूरिया, लांगूरिया गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, वह नृत्य करते हैं। यह आपको ध्यान रखना। तो यह प्रश्न पूछा गया है कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत, तो वो कौन सा है? लांगूरिया है, जो मीणा जाति की स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। यह आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, ये जो कैला देवी है इनको अंजना माता कहती हैं। क्या कहती हैं?
अंजना माता कहती हैं। तो यहाँ पर अंजना माता है, इनका भव्य क्या है, मंदिर है। अब अंजना माता का मंदिर है तो यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, और हनुमान जी है ये कुल देवता है, ये आपको ध्यान रखना, हनुमान जी कुल देवता। तो हनुमान जी कुल देवता है, वो अग्रवाल जाति के, किन के माने जाते हैं, अग्रवाल जाति के क्या माने जाते हैं, यहाँ पर हनुमान जी कुल देवता माने जाते हैं। ये जो कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मंदिर के सामने दाऊदा बोहरा की छतरी है, दाऊदा बोहरा की छतरी है, जहाँ पर पुश्तैनी बीमारी को झाड़ फूंक से ठीक कर दिया जाता है। पुश्तैनी मतलब बहुत ही पुरानी बीमारी हो, उसको झाड़ फूंक से ठीक किया जाता है। वो किस जगह पर किया जाता है, कैला देवी मंदिर के सामने दाऊदा बोहरा की छतरी, यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें करौली ज़िले के बारे में तो ध्यान रखना, यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर है, मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यह मदन मोहन जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है करौली ज़िले में है, और इस मंदिर का निर्माण है वो कौन करवाते हैं, तो गोपाल सिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं, गोपाल सिंह इस मंदिर का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर जो मेला लगता है वो प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला लगता है, प्रत्येक माह की अमावस्या को यहाँ पर भव्य मेला लगता है। और ये आपको ध्यान रखना है, जो मंदिर है ये गौड़ीय संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है, तो गौड़ीय संप्रदाय का है, ये आपको ध्यान रखना है, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री महावीर जी का मंदिर। यह चांदनपुर गांव में, कहाँ पर है, चांदनपुर गांव में। और यहाँ पे ध्यान रखना, लठमार होली प्रसिद्ध है, महावीर जी, श्री महावीर जी, इनका भव्य मंदिर है चांदनपुर गांव। और महावीर जी का जो मंदिर है यहाँ पर लठमार होली प्रसिद्ध है, लठमार होली प्रसिद्ध है, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो श्री महावीर जी मंदिर चांदनपुर गांव करौली जिले में, यहाँ की लठमार होली प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को लगता है। कब लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जिसे अपने कह सकते हैं तेरस, यहाँ पर भव्य क्या लगता है, मेला लगता है। ये जो मंदिर है ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लाल पत्थरों से निर्मित है। इसकी आकृति है वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मित्रों, यहाँ पर कबीर शाह का मकबरा वह शाही कुंड है। कबीर शाह का मकबरा अगर आपसे पूछे तो करौली ज़िले में, और शाही कुंड पूछे तो करौली ज़िले में। एक आपको ध्यान रखना, हरसुख विलास उद्यान, हरसुख विलास उद्यान, यह करौली ज़िले में। और यहाँ के महाराजा थे हरबख्शपाल, उनके द्वारा इसका यहाँ पर क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ पर चंदन से महकता हुआ उद्यान है। यहाँ पर कौन से वृक्ष है, चंदन वृक्ष है, चंदन वृक्ष है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक अगर आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन है, महाराजा मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह। तो महाराजा मदन पाल सिंह ये करौली के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थान एकीकरण के समय करौली के शासक, राजस्थान एकीकरण के समय करौली के शासक है वो गणेश पाल देव है। कौन है, गणेश पाल देव है, ये अपने करौली की क्या है, शासक है राजस्थान एकीकरण के समय। नेक्स्ट ध्यान रखना, करौली प्रजामंडल का गठन करता, करौली प्रजामंडल इसका गठन करता है वो त्रिलोक चंद्र माथुर है। कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर। और इन्होंने यहाँ पर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी, 1939 में की थी। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, करौली जिले के महत्वपूर्ण बिंदु। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
नेक्स्ट अपने 2 जिले दर्शन की क्लास और बची है, उसके बाद अपने शुरुआत करेंगे राजस्थान कला संस्कृति नए जिलों के अनुसार। तो मित्रों नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।